मोहन ने साड़ी नहीं खरीदी ये आपको कैसे पता चला? जवाब दीजिए सर, आपको कैसे पता? बताइए मिस्टर। अब आप बताइए कि उस साड़ी को किसने खरीदा? ये रमेश ने वो साड़ी खरीदी क्या? तो फिर रमेश ने क्यों साड़ी खरीदी? बताइए। जवाब दीजिए, रमेश ने साड़ी क्यों खरीदी? जवाब दीजिए, वो साड़ी क्यों खरीदी थी? बताता हूँ। मोहन अश्विनी से शादी करना चाहता था, पर मुझे पसंद नहीं। वजह? 18-20 साल पहले अश्विनी की माँ वो नाटक की कलाकार थी, उसका डिवोर्स केस मैंने हैंडल किया था। डिवोर्स हो गया और वो मुझसे मिलने आई। ये फैसले की कॉपी है, संभाल कर रखना। ये लीजिए सर। मैं फीस नहीं लूंगा आपसे। फिर भी सर, अगर जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगा। डिवोर्स हो गया, अभी रुक्मिणी आजाद हो गई। अब आगे क्या प्लान है? मैं चेन्नई जा रही हूँ सर, वहाँ मुझे फिल्म करने का चांस मिलेगा। चेन्नई जाओगी तो वहाँ कहाँ रुकोगी? कोई पहचान वाला है क्या? मेरी एक सहेली है सर, मैं फिलहाल उसके साथ ही रहूंगी। अगर मुझे चांस मिला तो। मेरा एड्रेस है ना? हाँ। जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो मैं चलती हूँ सर। मैं केस के सिलसिले में चेन्नई जाता था, तब कई बार रुक्मिणी से मिला था। हमारी दोस्ती भी हो गई और हम एक साथ रहने लगे। एक दिन चेन्नई में होटल में रुक्मिणी मिलने आई। रुक्मिणी, तुम सच कह रही हो? हाँ सर, मैं एक डॉक्टर से मिली थी। रुक्मिणी, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है यहाँ पर, हम एबॉर्शन करवा देंगे। नहीं सर। कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और उसे पालना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है सर। आपको बीवी बच्चे ही मैं जानती हूँ, लेकिन सर मैं परेशान नहीं करूंगी। मेरे बच्चे का बाप कौन है और मेरे अलावा और किसी को नहीं पता चलेगा सर। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसके बाद मैं रुक्मिणी से 2-3 बार मिला था। अश्विनी ने रुक्मिणी को जन्म दी। वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और हीरोइन बन गई। रुक्मिणी की मौत के बारे में मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन मरते दम तक रुक्मिणी वादे की पक्की थी कि अश्विनी का पिता मैं ही हूं। ये बात उसने किसी को नहीं बताई। मेरा बेटा और अश्विनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब ये मुझे पता चला तो मैंने बहुत समझाया, पर अपने बेटे के प्यार को रोक नहीं पाया। अश्विनी के मरने से पहले मैं चेन्नई जाकर मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं था। अश्विनी ने कहा, मोहन को समझाइए, मुझे नहीं। मैं अश्विनी से मिला, ये बात मोहन को पता चली। वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा कि किसी ने हमारी शादी को रोकने की कोशिश की तो भी हम शादी करके ही रहेंगे, ऐसा कहा। ये शादी नहीं होनी चाहिए, यह फैसला मैंने किया। मैं इस केस के सिलसिले में मैसूर गया था। मैं रमेश से कहकर गया था जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक रमेश हमारे घर में ही रुके। ट्रेन से मैं वापस लौटा। $87,152। सर, हेलो, होटल प्रेसिडेंट है ना? हाँ है। अश्विनी है क्या? देता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। प्लीज होल्ड ऑन। 353401। रमेश, मैं होटल प्रेसिडेंट जा रहा हूं, तुम भी वहीं आ जाना जल्दी। होटल प्रेसिडेंट। जॉर्ज गिरीनगर, जो कि BTH।
होटल प्रेसिडेंट। पैसेंजर का नाम क्या है? एडवोकेट। एसके नायर। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे भाई का केस आप ही ने लड़ा था सर। कितना हुआ? 5 रुपए। वो आ गया? आ गया। गाड़ी पार्क करके आओ। ठीक है। और पैसा चाहिए? काफी है सर। तो सर आइए। थैंक यू। बैठिए। मोहन अभी अभी गया है। मोहन ने क्या कहा? चेन्नई से आने के बाद वो मेरे साथ मंगनी करेगा, ऐसा उसने कहा। अश्विनी, तुमने क्या फैसला किया? मेरा फैसला मैंने तो आपको चेन्नई में बता दिया था। तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? आपका बेटा मेरे से शादी कर रहा है। अगर पसंद नहीं तो बेटे से बात कीजिए। मतलब मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। अगर तुम जिंदा रहोगी तो ही ये शादी होगी ना? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। रमेश, रमेश, यहाँ साड़ी नहीं दिख रही है। एक साड़ी चाहिए। मैं खरीद कर लाता हूँ। इस समय कहाँ मिलेगी? ट्रांसपोर्ट स्टैंड में एक दुकान है। और कुछ चाहिए सर? और कुछ नहीं चाहिए, जल्दी पैक करो तुम। पीछे से जाकर चाबी खिड़की से अंदर फेंक दो ताकि किसी को सबूत ना मिले। जल्दी करो, जाओ। आओ। और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अश्विनी आपकी बेटी है, ये बात आप अश्विनी से या मोहन से क्यों नहीं बताई? बेइज्जती होगी इसलिए मैंने बताया नहीं। भाई बहन से प्यार करके शादी कर रहा है, ये गांव वालों को पता चलेगा तो बेइज्जती होगी। ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। वेरी सॉरी मिस्टर मोहन। थोड़ी देर के लिए मोहन को गुनहगार बनाया, इस बात के लिए मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ सर। ऑटो वाले से पता चला कि पैसेंजर वकील हैं ये। शॉप वाले ने रमेश को पहचाना और इससे हमें सबूत मिला सोचा था, लेकिन रमेश ने हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया था।
रमेश हमसे आर्ग्यू ना करके अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये चेला ने अपने गुरु को बचाने की बहुत ज्यादा ही कोशिश की, लेकिन और ये अश्विनी को मारकर अकेले उसे फांसी पर लटका नहीं सकता, ये बात हम भी जानते हैं। ही इज वेरी सिंसियर टू यू। किसी के मदद के बिना ये काम नहीं किया जा सकता। इस बात को हम सब लोग जानते हैं। ये हमें पता था। बिना सबूत का हम इस केस को कोर्ट ले जाकर अपना काम करेंगे तो हमारे सीनियर हमें बचाएंगे, ऐसा विश्वास था। मैंने सही कहा ना? क्यों? जो भी हो, बेटे को बचाने के लिए पिता कोशिश तो करेगा, ये हम जानते थे। कोई भी ऐसा करेगा, इसलिए हमने नाटक किया। वंस अगेन आई फील सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड मिस्टर मोहन। सीबीआई क्या है पता चला ना? अब तक जो भी राज छुपाए थे तुमने, सब बाहर आ गए ना? उस लड़की की जिंदगी की शुरुआत ही थी और तुमने उस लड़की के साथ ऐसा कर दिया। एक बार भी तुमने उसके बारे में सोचा नहीं कि उसके ऊपर क्या बीतेगा। वो एक छोटी सी बच्ची थी जो जिंदगी जीना चाहती थी और तुमने सर। यस, यू कैन टेक देम। मिस्टर देवदास। सर, टेक देम। सर। हाँ चलो। अब आप गर्व से रिटायर्ड हो सकते हैं। थैंक यू सेदू, थैंक यू सो मच। वेलकम। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जीसस इस आदमी को पानी भी ना मिले ऐसी जगह पर ट्रांसफर होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, आपको मानना